समझ रहे ना। एक होता है प्रिंट मीडिया और दूसरा होता है डिजिटल मीडिया। हाँ सर। हाँ, मल्टीमीडिया तो वो सबका बाप हो गया। मतलब कहने का सेंस मेरा ये है कि प्रेस 3 प्रकार के होते हैं, मतलब 3 तरह से न्यूज को प्रसारित किया जाता है। अभी भी देखिएगा कि अखबार चलता है तो लोग अखबार क्यों पढ़ते हैं, कभी सुने कि जबकि सबके पास मोबाइल है, उसके बाद भी अखबार पढ़ने का रीज़न बता देते हैं। क्योंकि अखबार जो है हमारी संस्कृति, हमारे राष्ट्रवाद को विकास करता है। आप कहिएगा कैसे? अखबार में हम हमेशा पिछले बार भी बोले थे कि हमेशा अखबार आपको राष्ट्रवाद बनाता है, डेवलप करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भारत और पाकिस्तान के साथ मैच हो जाए और भारत किसी कारणवश, समझ रहे ना, 1-2 रन से हार जाए, तो किसी अखबार के किसी कोना पर देखिएगा लिखल रहेगा, भारत पाकिस्तान से हारा, विशेष पेज 11 है कि नहीं? हाँ, वही बोलेगा। हाँ, मैंने भारत छोटा सा देखिएगा, वही अगर भारत 1 रन से जीत गया, मैंने वाइडो बॉल से जीत गया ना, भारत के शेरों के सामने सब मेन हेडिंग चला, मेन हेडिंग में देगा। अगर वही हार गया तो को नाम देगा। ये क्या है? हमारे राष्ट्रवाद को बढ़ाता है। बस समझ रहे ना, राष्ट्रवाद को बढ़ाता है और प्रेस ही हमारी संस्कृति को बढ़ाता है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको किस मॉडल का जीन्स पहनना है, कैसे कैसे हिप्पी रखना है, तो सब क्या कौन दिखा रहा है? आपको मीडिया दिखा रहा है। सोशल मीडिया पर बताया गया कि आप ऐसे जीन्स पहनिए और ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए। नहीं देखता रे वो सब जो करता है हमने करती है, करती हम करता है, इसलिए बोले कि वीडियो में कोई कह देता है कि आप लोग खाली स्त्रीलिंग पर ध्यान देते हैं, पुल्लिंगों पर ध्यान है। अब देखिएगा ऐसा होता है कि नहीं होता है जी? यस सर। तो अब जैसे मान लीजिएगा बहुत सारा देखिएगा माला पहन लिया है, वो चश्मा लगा लिया है, कौन कौन डिजाइन का ड्रेस पहन लिया है, जैसे इसके टोला में सब पहनता है। अरे मैंने उठियो जावेद का फैल दिया, वो पैंट पहनेगा यहाँ तक उठल वाला घूम रहा है। भाई साहब आप देखिए उसको, सब कहाँ से सीखा? बेल्ट लगे सर कहाँ बोले है ना कोई नहीं करता सर, स्टाइल में रहता है सर। नहीं स्टाइल में जो क्या बोलते हैं गाँव घर में, जीन्स कोई नहीं ससार पहनता सर। पहले के फैशन चला था, 100 से आधा मैंने लैट्रिन का रास्ता पता ही चल रहा, तो पहनने से क्या फायदा? ये सब कहाँ से आया? ये सब जो है हमारी संस्कृति आप या तो फिल्मों से सीखे हैं या फिर आप सोशल मीडिया से सीखे हैं। आपको कैसे रहना है, कैसा ड्रेस पहनना है, कौन ड्रेस का क्या नाम है, ये सभी कहाँ से सीखे? संस्कृति, हमारी संस्कृति है जोड़ने की, और हम लोग जो है तोड़ने वाला संस्कृति सीखे हैं। सूर्य भी पश्चिम में जाता है तो वो अपना शक्ति खो बैठता है, अस्तित्व खत्म हो जाता है, सूर्य अंधकार में चला जाता है, चांद आता है। वैसे ही हम अगर पश्चिमी सभ्यता मतलब इंग्लैंड की सभ्यता को अपनाएंगे तो हम भी अंधकार में चले जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज आया, पश्चिमी सभ्यता को यहाँ लादा और हम लोग उसको एडप्ट कर लिए। अभी देखिए एकदम जीन्स पहने हुए, टी शर्ट पहने हुए हैं, ये सभी कहाँ की कल्चर है? इंग्लैंड पश्चिमी सभ्यताओं की है। और हम लोग को क्या है, धोती कुर्ता पहनिए आराम से, ज्यादा गर्म भी नहीं लगा, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, ज्यादा तो धोती से ना डोला लीजिए, पोछ लीजिए, हवा लगते रहेगा, बहुत पतला होता है नहीं जी। पश्चिमी सभ्यता वाला जीन्स पहने, इतना मोटा जीन्स पहने हुए, ऊपर से पहले के जमाना में अगर मान लीजिए पैंट पहन जाता था तो उस पर लोग चिप्पी लगा लेते, अब चिप्पी लगले खरीदता। अच्छा बताइए, इंडिया में जो कल्चर है वो जोड़ने का कल्चर है और हम लोग पश्चिमी सभ्यताओं में तोड़ने का कल्चर है। जैसे हम लोग बताइए बर्थडे मनाना सीखे, यहाँ इंडिया में कल्चर था क्या? अभी तुम लोग में बहुत ऐसा बच्चा होगा जिसका बर्थडे अभियो नहीं मनाया जाता। अभी जो छोट बच्चा जितना जन्म लेगा सबको हैप्पी बर्थडे होगा। वो इतनी को बच्चा अपना 4 को 200 को बुलाएगा, उसके बाद उस पर केक कटेगा, तब नाच होगा, नाच रे पतर की नागिन जैसे, चुन्नी में परफ्यूम लगाएगा। ये सब पता नहीं कहाँ से कल्चर लाया।
मॉडर्न जमाना है नहीं। ये सब आप बताइए, ये जो अब हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि प्रेस ने हमारी संस्कृति और राष्ट्रवाद दोनों को लाभ भी पहुंचाया और हानि भी है कि नहीं? अरे तो बताइए, प्रेस कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के। एक हो सकता है सोशल मीडिया, बात है ना? एक होता है प्रिंट मीडिया, एक होता है डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया में जो आप कहते हैं कि मतलब डिजिटल मीडिया वाला जो आप पढ़ता है अखबार, बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ता है न्यूज को। देखिएगा, मैंने ऐसा लगेगा कि घटना हो गया है, आप जहां है वहीं रहिए, आपके सामने हो सकता है चुड़ैल हो, तो लगेगा कि बहन मार है, बस उनको लगेगा कहीं यह तो नहीं चुड़ैल है कि नहीं? हाँ, आपके लड़कियों को डराने के लिए ऐसे से बोलेगा, आप देख रहे हैं, आपकी गहरी नजर से देख रहा हूँ, वहाँ लोग शक्कर के भाई ये तो नहीं है क्रिमिनल हो गया, ऐसा डराता है। जैसे कोरोना में देखे, आप किसी से संक्रमित हो सकते हैं, आप बच के रहिए, आपके घर में हो सकता है, परिवार में हो सकता है। थोड़ा सा भी सर्दी खांसी हो, डॉक्टर दिखाई, पकड़ के ले गया, कल सर्दी हो है कि नहीं? इसलिए देखे, वो जान के आपको भड़काऊ भाषण देगा, जैसे अब क्या होगा। हाँ, होता है कि नहीं होता है? ये सभी कहाँ से आया? आप देखिए, आप छोटा सा एग्जाम्पल समझिए कि प्रेस ने ही हमको हर एक प्रकार का कल्चर दिया, और नहीं तो पहले बताओ, आप लोग चम्मच जानबो नहीं करता होगा, बस है ना? क्यों? क्योंकि हम लोग का परंपरा था हाथ से पकड़िए और खाइए। फिर आ गया वो वाला नोकी वाला, क्या कहते हैं उसको रे? ऐसे से चौमिंग चलता है, उसको मिलाए और खाए। नहीं तो अभी भी गांव के बुजुर्ग लोग को चाउमीन खाने दीजिएगा ना, हो के ना खाइए रे। सर जी, अब चॉपस्टिक से लोग खाता है, अब फोर्क को हटा पकड़ के खूब, है कि नहीं? हमारे यहाँ आप लोग बचपन के अवस्था में, जैसे मान लीजिए अभी आम का महीना चल रहा है, तो आधा से बेसी बच्चा दोपहर में आमे गाछ तो रहता है, क्योंकि वो कहता है कि हमारा बाबू गाछ आम के चक्कर में साइकिल आर छोड़ के गिर गए। साइकिल आर छोड़ देता। अच्छा, कोई बात नहीं बात समझ रहे ना? अच्छा बताइए, अभी मान लीजिए जैसे वो बोला, अभी आम गिरे, सब दौड़ेगा, और तुम लोग को क्या है, आम उठाया और बस काटा, चोखा मारना शुरू है कि? और वही अगर शहरों में आम मिले तब उसको उठाएगा, पहले शैम्पू से धुएगा, उसके बाद काटेगा पीस, तब एक और खाएगा। यहाँ इंडिया में था, बिहारी लोग जो है स्वाद लेगा तो 4 गो हम खींचते हैं। ये सभी परंपराएं जो है कहाँ से आ रहे हैं? पश्चिमी सभ्यताओं। वो लोग अंग्रेजी में बोलेगा, बात सही बोलेगा, अंग्रेजी में बोलेगा एकदम, माने कि बहुत स्वादिष्ट है, ये कहेगा 1 नंबर हो, ला एक बार है कि नहीं? ये सब जो है हमारी कल्चर नहीं था। अभी देखिए, बर्थडे होता है तो पहले क्या होता था, प्राचीन समय में बर्थडे होता था तो लोग सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम करते थे और आशीर्वाद लेते थे कि उज्जवल भविष्य हमारा हो। लेकिन अब क्या होता है कि सबसे पहले मोबाइल में स्टेटस लगाइए, हैप्पी बर्थडे मी, है कि नहीं जी? नो सर, मेंशन करता है वो लगाया जाता है, ये हैप्पी बर्थडे मी, ऐसा नहीं। अपन में एगो गोलका वाला नचन वाला फोटो लगा देगा, उसके बाद ऊपर सब लोग उसको कांग्रेचुलेशन सब देगा उसको। सर जी, एक फोटो 5-6 नहीं लगाया तो यार। अच्छा बताइए, हम इतना देर से थेथरा इसलिए कर रहे हैं कि आपसे पूछा जाए, प्रेस हमारी संस्कृति या हमारे राष्ट्रवाद को कैसे प्रभावित करता है, तो इसलिए बोल रहे हैं। तो आप किसी भी पॉइंट को बढ़िया से लिख सकें, और कोनो विशेष मकसद नहीं आपको इंटरटेन करने का। और यहाँ हम कपिल शर्मा शो तोड़े खोले हुए हैं, बस यही बात। हाँ, मैंने हमारा तो जन्म लगता है अंतरिक्ष में हुआ था, मंगल ग्रह पर, और हम यहाँ आए बुध ग्रह पर चला है। काली मिट्टी में आ गए। अजब बच्चा बात करता है कि आप भी देखते हैं क्या? हम सोशल मीडिया से बचे रहे? कोई बचल है?
कोई नहीं। आप जो देखते हैं कि बस आइए मैडम आइए घूर के कच्चा बादाम कर रहे हैं, तो तुम भी देख रहे हैं कि केकरा बादाम कर रहा है, केकरा कच्चा बादाम कर रहा है। क्या हुआ है? वैसा ही किया हुआ है, हम भी देख के। तो ये सब जो परंपरा है ये हमारी नहीं है। इंडियन कल्चर में था कि महिला शब्द हो, साड़ी पहने, अपने ससुर भैसुर के सामने घूंघट बोले और अपना पति तक का नाम। अब तो कहता है रे, सुन रे, इन्हें आ रे, ये जी तो छोड़िए दो, नाम लेके बुलाता है। अब अपने अभी आपको अब मदर है, आपको कह देंगे कि जो रे से आपकी मम्मी से पूछ देंगे कि अपने पति की नाम, अरे बुआ बोले ना, बाबू का नाम बोले ना, काहे उनको नाम नहीं पता क्या? पता है, लेकिन इज्जत करते हैं कि दिस इज कॉल्ड माय हस्बैंड, माने हमारे पति हैं, हम उनका नाम कैसे ले सकते हैं? दिस इज कॉल्ड नहीं होगा। देखिए, अरे रहे दो, अंग्रेजी इज नॉट कम टू मी बस। हाँ, ये जो है परंपराएं, जो ये संस्कृति है, सभी हमने मीडिया से सीखा है। अभी देखिएगा जितना भी फैशन व्यवस्था है, जितना भी संस्कृति, आप जैसे देखिए शादी ब्याह होता है तो पहले के जमाने में हल्दी लगाया जाता था, आराम से गांव के 5 लोग बैठती थी। अब क्या हो गया है कि पहले टेंट लगेगा, उसमें वो लड़की को पता नहीं हरे पीला सब कपड़ा पहनेगा, वाला सर पीले चूड़ियों और पीले। अरे तू बहुत ध्यान देता है, पूरा पीला पहनेगा, और उसके बाद हल्दी लगेगा, लड़कियों नाचेगा, लड़की का माइयों नाचेगा, लड़की को मौसियों नाचेगा, समझ रहे ना? लड़की के चचेरी मचेरी बहन से, उधर लड़का भी वहाँ खूब एकदम ढोल लगा रहा, बज रहा, नाच रहा। ये सभी कल्चर कहाँ से आया है? पश्चिमी सभ्यताओं में हम खाली ईश्वर से मनाते हैं कि अभी जो जयमाला वाला व्यवस्था लाया गया था, उसमें लाया गया था। हंस रहा पहले, हम सब नहीं बोलने वाले। जयमाला वाला व्यवस्था लाया गया था इसलिए कि गांव समाज के लोग एक बार हमारे घर की बहू को देख ले, लेकिन अब वो तो रहा नहीं। अब वो पहले ही से देखिएगा, मुंह में मिठाई उठा देता है। अब मिठाई तक पहुंचा है, कुछ बार गला मिले वाला भी व्यवस्था हो सकता है कि क्रिश्चियन वाला हो भी सकता है। हम सीखबे करेगा, यही सब सीखेगा। कुछ देर के बाद देखिएगा लड़की घरे में रहेगी, लड़का गोदी को उठा के लाएगा। लड़का तो नहीं देखे, लेकिन भाई को जरूर देखे, बहन को वह सब देखबे करती है। 90% लड़की तो देखती है कि बियाह में कौन एंगल से ठीक रहेगा। अच्छा सर, इतना बना क्यों है? नहीं, ये जो सोशल मीडिया, ये हमारे संस्कृति को प्रभावित करता है। प्रेस हमारी संस्कृति को प्रभावित करता है और बिगाड़ता भी है। देखिए प्रेस क्या करता है, टीवी पर प्रचार देगा, सिर्फ 5 रुपए में गोरा हो जाएं, एकदम पूरा फेयर लवली। जब तक सस्ता तब तक गोर। सबसे अच्छा ये फेयर लवली है कि नहीं रे? लड़की सुंदर तब तक है जब तक फेयर लवली सस्ता। महंगा हुआ बात खत्म। बात समझ रहे ना? तो ये हमारी संस्कृति को बता। अच्छा बताए, इंडियन के लोग काला है कि गोरा? काला है, गोरा बीच के है, पूरा इंडियन लोग। बात समझ रहे ना? तो ये हमारे संस्कृति को बना। जैसे अब छोटा सा एग्जांपल दीजिए, हमारी संस्कृति में देखिएगा कि पूजा वूजा होगा तो सब एकदम मूंग वाला लड्डू को बांध के, सब जितना भी मान लीजिए बुनिया को बांध के लड्डू बनाया जाता है हमारी संस्कृति में। और देखिएगा बर्थडे वगैरह होगा तो उसमें काट दिया जाता है। उसके बाद सब आदमी हैप्पी बर्थडे बोला, उसके बाद खाने की जगह घूम लगाता है। और हमारी संस्कृति में अगर आप मान लीजिए सत्यनारायण भगवान का पूजा हो रहा हो तो क्या करेगा वो सत्यनारायण भगवान? तो केला का प्रसाद मिलता है तो सबके देह पर छींटे। अब ये भी परंपरा आएगा, हमको तो लग रहा है कि कहीं ये सब ना या फिर कहेगा आकर मुँह में देखिए। परंपरा बदल रहा है तो हो सकता है, लेकिन हमारी संस्कृति को बताता है ना कि पूजा कैसे किया जाना चाहिए, है कि नहीं रे? अभी भी देखिएगा बहुत ऐसे महिलाएं हैं या फिर गांव समाज की लड़कियां हैं जो सभ्य तरीके से ड्रेस पहनती है और जाती है। अभी आप मान लीजिए, अभी सभी तरह से जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं।
अब नहीं तो देखिएगा कि अभी ये जो गाना चल रहा था बुलेट पर जीजा रील बनाएगा जाकर वहाँ बताइए पूजा जहाँ मंदिर में जाकर पूजा करना वहाँ रील बनाता है रील बनाएगा। हाँ अब ये सभी क्या है हमारी संस्कृति को खराब कर रहा है और कुछ ऐसे हद तक है जो हमारी संस्कृति को बचाता भी है। अब जैसे देखिए हम बोले कि प्रेस हमारे राष्ट्रवाद को भी प्रभावित करता है तो हर हमेशा गारंटी लेते हैं हर बात में राष्ट्रवाद को प्रभावित करता है। अब ये आपको ये सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए कि भारत खराब है, भारत के लोग खराब हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जितना भी लोग है सब खराब है, रोज रोज आपको मीडिया डाले तो आप गारंटी मानिए कि आपको किसी भी अच्छे भी प्रधानमंत्री हों उनको आप खराब एंगल से देखने लगिएगा। वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया का कमाल है। आपको रात दिन दिखाएगा, आपको रात दिन दिखाएगा मीडिया वाला हिंदू मुस्लिम तो आपके दिमाग में भी हिंदू मुस्लिम वाला वायरस आएगा और ये हमारे राष्ट्रवाद को प्रभावित करता है। यही अब देखिए भारतीय और भारत देश हमारे संविधान से चलता है तो संविधान के अकॉर्डिंग जो लिखा होगा वही किया जाएगा। और संविधान लिखने और जानते हैं भारत का संविधान बहुत सारे देशों का मिक्सचर संविधान है। सब देश में जो अच्छा कल्चर था उसको पकड़ा गया। इस प्रकार जो है संविधान का निर्माण इसलिए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। तो ये जो है जितना भी है हमारे राष्ट्रवाद को भी प्रभावित करता है। तो एक बात समझते हैं, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि प्रेस का विकास कैसे हुआ। बात समझ रहे ना। सर्वप्रथम प्रेस का विकास चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था रे? चीन में हुआ था। चीन मतलब सबसे पहले ये जान लीजिए प्रेस नहीं कह सकते उसको। मान लीजिए पहले तो हम लोग प्रिंट मीडिया ही नहीं था। प्रिंट मीडिया समझते हैं? अखबार। यस सर। अखबार में ही न बताता है कि दो बच्चे की माँ और मैट्रिक में पढ़ने वाले लड़के के साथ फरार। इससे आपको क्या मिला? सीखने को मिला। ऐसे सीखने को मिला जी। मैडम 7 स्टूडेंट फरार, ऐसा भी आ जाता है। अब बताइए मैडम स्टूडेंट को लेकर भाग गया। वो इसे यह करवे करेगा। क्या बोला भाई सुन लो, साली साथ जीजा फरार। ये नहीं बोला कि जीजा साली साथ फरार, उल्टा बोलता लेकर चट्टा है एकदम। अच्छा बताइए सबसे पहले कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? कागज का आविष्कार चीन में हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? बहुत हिट सवाल है ये। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए कागज का आविष्कार किया किसने? ये भी तो सवाल हो सकता है कि किस व्यक्ति ने सबसे पहले कागज का आविष्कार किया। उसका नाम था टसपलाइलून। क्या नाम था रे? लकड़ी का रे, और लकड़ी का बांस लकड़ी ने घास है टसपलाइलून। कागज का आविष्कार किसने किया था? टसपलाइलून। अब तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहा होगा सर कागज का आविष्कार चीन में किया हुआ, बता देते। कागज का आविष्कार चीन में होने का कारण था कि चीन में सिविल सेवा की परीक्षा ली जाती थी। यस सर। क्वेश्चन है, मांग भी बढ़ा दी गई थी। सिविल सेवा की परीक्षा ली जाती है। सुनिए तो सिविल सेवा का परीक्षा होगा। बताइए अभी जो यूपीएससी बीपीएससी एग्जाम होता है ना उसको सिविल सेवा कहते हैं। सिविल सर्विसेज का एग्जाम होगा तो बताओ लोग पढ़ने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा? पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? अच्छा मान लीजिए आपको कहा दिया जाए कि परीक्षा लेके आपको डीएम कलेक्टर बनाएंगे तो सब क्या करेगा? पढ़ेगा। अब तुम सोचो कि उस जमाने में चीन में सिविल सेवा का परीक्षा हुआ करता था। अभी बताइए उस समय आपके मन में प्रश्न हुआ सर भारत में क्या हो रहा होगा? भारत में उस समय चमचई सिस्टम था। चमचई सिस्टम समझते हैं ना? जो जितना राजा का चमचई करता था वो उतना बड़ा पद पाता था। अगर बाय मिस्टेक तलवार लेके गए और एगो चूहा देखे आप पर चूहा कूदा बस तलवार से काट दी। राजा के पास उठा के लगे महाराज एक तलवार में एगो चूहा काट दी। कहा चलो तुमको बेगूसराय का डीएम घोषित करते हैं। हो गया। ये वाला चमचई सिस्टम था। बात समझ ना? आप गए
अब देख रहे खाने के लिए बैठे, मक्खी बार बार लग रहा था, बस बेल्ट उठा, एक बेल्ट दिए, 15-16 को मक्खी मर गया। महाराज एक बेल्ट में 16 को मक्खी मार दे, चलो तुमको समस्तीपुर का हाँ एसपी बना दिए। अब तुम खुश रहो, कहेगा एसपी बना दिए, मर्डर करने में एक्सपर्ट, एक बार 16 को मार दिया। ये चमचे सिस्टम था भारत में। राजा अपना लगुआ भगवा को बढ़िया बढ़िया पद देता था, बात समझ रहे, चाहे उसमें योग्य हो या ना हो। लेकिन चाइना में सिविल सेवा की परीक्षा ली जाती थी, उसके दिमागों का टेस्ट किया जाता था। उस जमाने में सिविल सेवा की परीक्षा ली जाती थी। आप समझिए, ये चीन जो है पूछेगा किस महादेश में है, तो एशिया महादेश। किस महादेश में है? एशिया महादेश। भारत किस महादेश में? एशिया महादेश। जापान एशिया महादेश। बस हो रहे, अरे लिखे पर ध्यान मत दो ना, हम आपको लिखवाएंगे फिर से, जब खत्म होगा तो लिखवाएंगे, अब बिटाएंगे भी नहीं। चलिए देखिए 90% आविष्कार क्रिश्चियन लोगों ने किया है। आप जितना भी आविष्कार देख रहे हैं, चाहे वो दूरबीन हो, चाहे वो पृथ्वी का अध्ययन हो, टीवी, कुछ भी बनाया गया है, उसमें 60 से 70% योगदान क्रिश्चियनों का है। और सबसे ज्यादा क्रिश्चियन यूरोप में रहता है। कहाँ रहता है रे? यूरोप में। यूरोप एक महादेश है, समझ रहे रे? यूरोप क्या है रे? महादेश है, कोई दिक्कत? और देखिए यहाँ एक एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला, यानी कि चाइना से रोम, ध्यान दीजिए, चाइना से रोम। आप पूछिएगा रोम कहाँ है, तो इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। याद रहेगा ना जी सर। देखिए चीन जो है एशिया में है, और यूरोप में कौन सा है? रोम से है। ये यहाँ से यहाँ तक का व्यापार होता था। क्या होता था रे? व्यापार। इस व्यापार मार्ग को रेशम मार्ग कहते थे। क्या कहते थे रे? रेशम मार्ग। पढ़ाई के लिए पढ़ा रे? रेशम मार्ग मैंने एशिया और यूरोप को व्यापारी का क्षेत्र, रास्ता माना था। माना जाता कि नहीं माना था? मतलब आपसे सवाल पूछेगा रेशम मार्ग किन दो मैंने महादेशों में है, तो एशिया और यूरोप। एशिया और यूरोप को जोड़ता है, यानी कि चीन और रोम को जोड़ता है। रोम मतलब इटली। बस हो रहे? यस। इटली मतलब इटली या सांबार नहीं पूछ लीजिएगा, इटली एक देश है। और हम बताएं इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान बताए है ना? यस सर। यूरोप के राष्ट्रवाद में बताए होंगे। यूरोप पहला चैप्टर या यूरोप में राष्ट्रवाद के उदान था, है ना? मेजनी गैरीवाल्डी सबका ध्यान दीजिए। बताइए, इतना बात बोले सबको याद है? चीन में सबसे पहले किस चीज का आविष्कार हुआ? कागज का आविष्कार क्यों हुआ? क्योंकि सिविल सेवा की परीक्षा ली जाती थी, तो किताब की जरूरत पड़ेगा, सब पढ़ेगा तो किताब चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, और चीन में कागज का आविष्कार किसने किया? 10 पलाई मतलब लकड़ी का जो बना होता है पलाई, याद रखिएगा। उसका नाम भी था 10 पलाई लून। अब बताइए, एक यूरोप में सब दिन आविष्कार कहाँ होता था? यूरोप में। और पहली बार जो है अब कागज का आविष्कार कहाँ हो गया? चीन में। बात समझ रहे ना? अब ध्यान दीजिए, तो ये जो है ना, पहले के जमाने में अपना अपना लोग जो होता था धर्म का प्रचार करता था। अच्छा एक बात बताइए, कभी कभी सुनते होंगे कि बागेश्वर बाबा रोज दिन कहता है हिंदू राष्ट्र क्यों कहता है? समझे कभी? उसका रीजन समझिए, उनका जो इंटेंशन है। क्योंकि भारत में जितना भी अलग प्रकार के संस्कृति है, जैसे ईसाई हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, मतलब क्रिश्चियन जिसको बोलते हैं, ये सभी जो परंपराएं हैं सब विदेशी है। अब जैसे आक्रमणकारी 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम एक अफगानी आक्रमणकारी या लुटेरा था, जो भारत में पंजाब से प्रवेश किया और भारत के बहु बेटियों के साथ विवाह किया, उसका बलात्कार, रेप किया, जिससे क्या हुआ कि उसकी संस्कृति जो है नाश कर दिया। उसको पहुंच कीजिए ऊपर वाला बात समझिए। तो पहले के ज़माने में सिविल सेवाओं की परीक्षा ली जाती थी या इसका उपयोग किया जाता था, तो मतलब इसलिए क्या हुआ, सबसे पहले कागज का आविष्कार किया गया। अच्छा चलिए, और ईसाई धर्म का जो प्रचार करने के लिए मिशनरी होता है। क्या होता है? मिशनरी। तो जो प्रचारक होते हैं उसको मिशनरी कहा जाता था। वो क्या करता था कि प्रचार के लिए यूरोप से सभी देशों में जाया करता था।
तो एक मार्को पोलो, क्या नाम था रे? मार्को पोलो नाम का व्यक्ति था 13वीं सदी के बाद। मार्को पोलो वो क्या करता है, सुनिए हलाने के जी। मार्को पोलो देखो कहानी को आप कितना बात बताए, पहले कागज का आविष्कार किए हैं, फिर रेशम मार्ग बताए, रेशम मार्ग बताएंगे तब ना आएगा जाएगा। प्रचारों करने के लिए तो जाने के लिए रास्ते नहीं होना चाहिए, तो फिर रास्ता बता कौन जा रहा है ऐसे बताए। मार्को पोलो, कैक्सटन, इस सब का नाम सुनेंगे। कैक्सटन जो था इंग्लैंड का था, कहाँ का था रे? इंग्लैंड का। कैक्सटन ये सभी जो था मिशनरी था, ईसाई मिशनरी मतलब होता है प्रचारक, बात समझ रहे ना? तो उसमें क्या होता था से सुनिए। कि मार्को पोलो का मेन एक ही सिद्धांत था। आजकल देखिएगा कि बहुत लोग जो है यूट्यूबर बन गया है और देश विदेश घूमता है, वीडियो बनाता है, लोग को दिखाता है कि नहीं। वैसा ही मार्को पोलो का जन्म से ही वो सोच लिया था कि हमारा जन्म सिर्फ घूमने के लिए हुआ है। ईश्वर कहीं से न कहीं से खाना का जुगाड़ कर देंगे, लेकिन हम अमेरिका देखेंगे, जापान देखेंगे, भारत देखेंगे, चाइना देखेंगे, पूरे दुनिया देखेंगे, हमारा जन्म दुनिया देखिए हुआ है, ये ऐसा सोचता था। और ये मार्को पोलो घुमंतु आदमी था। याद रखिएगा, आप इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा तरीका है कि एक बस चलती है जिसका नाम है मार्को पोलो। एक बहुत बड़ा स्कूल बस देखिएगा, पीछे में लिखा लगा मार्को पोलो। मार्को पोलो नाम से एक सिटी राइट टाटा चलता है, वैसा ही एक मार्को पोलो बस है। याद रखिएगा, वो भी बस लेके बहुत जगह घूम सकते हैं, इसे याद रहेगा ने? यस सर। तो ये जो था ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए मार्को पोलो और कैक्सटन और कुछ उसके अन्य जो थे समर्थक, वो सभी इसको कर रहे थे। अभी नहीं बात समझ है ना? तो उसके बाद ये होता था। तो देखिए मार्को पोलो और कैक्सटन प्रचार के लिए रेशम मार्ग के जरिए चाइना जाता है। कहाँ जाता है? चाइना। और वो चाइना में जब वो अपने धर्म का प्रचार कर रहा था तो देखता है कि वहाँ पर एक अलग प्रकार का मशीन बना हुआ था जिसको वहाँ पर छापा खाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छापा खाना। अब क्या है छापा खाना? तो उसमें क्या था कि छापा खाना में मैंने जैसे जस्ट लाइक मोहर, अभी मोहर समझते हैं ना? हाँ सर। मोहर क्या होता है कि बस लीजिए टप से मार दीजिए, लिखा गया आपने, है कि नहीं? अब तुम्हारे मन में आता होगा कि सर कागज का आविष्कार हुआ, उससे पहले क्या सब हो रहा होगा? तो उससे पहले पांडुलिपि चलता था। क्या लिपि? पांडुलिपि। मतलब क्या करता था, कठरा पर या फिर जैसे तार का पत्ता है ना, उस पर जो है लिखा जाता था और उसको हाथ से लिखा जाता था। उसको हम लोग कहते थे ताम्रपत्र या पांडुलिपि। क्या कहते थे? पांडुलिपि। आपसे सवाल पूछेगा पांडुलिपि किससे कहते, तो लिखिएगा कि लकड़ियों या पत्तों पर हाथ द्वारा लिखी गई, हस्तलिखित, जो हाथ से लिखा जाता था, हस्तलिखित की गई सामग्री पांडुलिपि कहलाती थी। बात समझ रहे ना? तो उसके बाद कागज का आविष्कार हुआ। तो कागज का आविष्कार के बाद क्या हो गया? छापा खाना। क्या किया जाता था? चाइनीज में कुछ एक वर्डे है, वो क्या किया जाता था कि वो थप से मारा और ठोक दिया, उसके बाद वो अपना ऐसे करके है ना चीमो चाव हो गया, ऐसे से 2-4 को बना दिया, लिख दिया आज रविवार है, कुत्ता बीमार है, लिख दिया। इतना ही ठोका। चाइना का तो वही देखिएगा लिखा लगा एना एना, खाली देखिएगा इना इना पत्थर चिड़चिड़ी पारल रहेगा। ये सर बहुत ज्यादा। इन्ना 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 इन्ना। अब कहेगा कि ये लिखल है मेड इन चाइना, कहे तो मेड इन चाइना हो गया, तीनों वर्ड में मेड इन चाइना। तो आप जो है ये वाला चाइनीज लोग तो ठीक था। अब तुम सोचो कि जो है अगर वही पटरा अगर इंडियन लोग देखता तो क्या करता? और इंडिया में हो ही नहीं सकता था उसका उपयोग। कहिएगा कैसे? तो उसमें क्या होता से समझ लीजिए, उसमें कुछ नहीं, सिर्फ अगर मान लीजिए इंडिया में अगर को भी लिखना होगा तो 3 आइटम, और लिखना होगा तो 4 आइटम, और कहिएगा को लिखने के 3-4 आइटम के ना। तो जैसे एगो सिंपल को हुआ ई, तो ये तो ठीक है, ऐसे भी तो हो सकता है कहीं कहीं। अगर ऐसे नहीं हुआ तो कहीं का ऐसे तो हो ही सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। ये वाला अलग ना बनाना पड़ेगा, ये वाला अलग बनाना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी एना भी बनाना पड़ेगा, आधा वो वाला, है कि नहीं? तो बताइए एक के वो अगर मान लीजिए किसी दुकान में अगर छापा खाना वाला पटरा वाला मशीन रखा जाए तो पूरा दुकान भर जाएगा, लेकिन वर्ड से नहीं भरेगा। वो
ठप्पा लगाना ही पड़ेगा, क्या है कि नहीं रे? जैसे आप लोग, जैसे अभी हम लिख रहे हैं, अब देखते हैं आप लोग कितना आदमी इसमें होशियार हैं। जस्ट लाइक छापा खाना, क्या है रे? छापा खाना। मान लीजिए ये पटरा है और आपके पास इतना ही वो काट है, इसमें आप 4 गो काट लिए, लेकिन आपको लिखना है संडे, कैसे लिखिएगा? शर्त ये है कि एक एक पटरा पर एक एक वर्ड होना चाहिए। अब बताइए कैसे कर सकते हैं? बहुत आदमी कहेगा SNDY, DAY, 4 लेटर है तो DY हो गया। बोलिए कैसे करें? बताइए कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ सुनने का, ये आप किसी से पूछ भी सकते हैं। और ये देखिए बताइए कैसे हो सकता है? क्योंकि छापा खाना में यही प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। तो आप बताइए इस प्रॉब्लम का निदान कैसे हो सकता है? कि मेरे पास 4 गो ही पटरा है और उसमें संडे लिखना है और संडे का लेटर 6 गो है। सर उधर वाला हम 2 गो, इधर वाला हम 2 गो लिख नहीं तो फिर सब जगह यूज होना चाहिए ना, एक को लिखना। SNDY वो तो क्या हो गया? वो संडे हो गया। आजकल वाला जमाना वाला हो गया ना, वो हमारा प्रेस का जो महत्व है कैसे सो समझिए। कौन बंद करता है? तो लाइट कष्ट करेगा तो करेगा फर्स्ट। आइया सर देखिए ना कितना कष्ट कर रहे हैं इसे। अच्छा इसको बताइए, किसी को कोई जवाब? कहियो नहीं लिखाएगा पूरे। और कहियो कैसे नहीं लिखाएगा? दिमाग लगाया जाता था प्राचीन समय में, और आप लगे भी नहीं कर रहे दिमाग। आप अपना दिमाग सोचिए, उस जमाने के लोग का दिमाग सोचिए कि अगर ये पटरा पर लगाया जाता था लिख देता। हो सकता है एकदम हम लिख के दिखाएंगे और आपको पक्का लगेगा जी सर सही है। आप किसी से पूछ सकते हैं, टाइम लैप्स हो रहा है। बाकी आप बताइए इसको आप लिख सकते हैं क्या? तो पहले के जमाने में छापा खाना में यही समस्या उत्पन्न हुआ। तो समस्या उत्पन्न हुआ तो लोग क्या करते? अभी देखिए संडे लिखा था, देखिए DAY, डे मतलब दिन हो गया ना, एगो सूरज का चिन्ह बना दीजिए, देखिए तो संडे नहीं हो गया क्या? संडे, सन मतलब सूरज होता है ना। क्या बात है? तो दिमाग लगाने का खेल है। और तो आप अकल नहीं लगाइएगा तो अकल तो बुझ रहे हैं ना। अमीन बोले बहुत बोल दिया। बात समझ गए? तो आप ऐसे लिख सकते। तो प्राचीन समय में जुगाड़ लगाया जाता था लिखने के लिए। बात समझे? चले इसे एक मजाक था कि किसी सिलेबस में नहीं था। छापा खाना, बात समझ रहे? चलिए इसको हम उतारिएगा तो उतार लीजिए। जल्दी उतारिए। चलिए हम तब तक इसमें कुछ भी स्पेशल था कहाँ जो आप लोग उतना वर्ड लिखते जाते वैसे उतार लेते तो उतार जाते। सब ऑब्जेक्टिव सब टारगेट, सब ऑब्जेक्टिव ही होगा। देखिए हमारा मेन मकसद होता है कि आप समझें। हम आपसे सवाल पूछेंगे, प्रेस हमारी संस्कृति और राष्ट्रवाद को कैसे प्रभावित करता है। अब बोर्ड परीक्षा में पूछ दिया कि किताब में क्वेश्चन ही नहीं था, आप बताइए कैसे पूछ दिया? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा। तू बोला कि पकड़ के पहले 2 थप्पड़ मुँह मारे टरे पर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए इतिहास, आपके व्यवहारिक ज्ञानों को इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है। बीती हुई बातों को यूं इसलिए पढ़ाया जाता है कि लोग प्राचीन समय में क्या क्या किए, जिसके बाद कारण ये सब हुआ। आप क्या करेंगे तो क्या सब होगा, ये सीखने के लिए। बात समझ? तो समझिए मार्को पोलो और कैक्सटन और कुछ इसके मिशनरी लोग, मिशनरी मतलब प्रचारक लोग, चीन जब पहुंचे, किस्सा सुनिए। चीन जब पहुंचे तो चीन में देखे कि भाई अलग प्रकार का एक परंपरा चल रहा है। तो ये जो है मार्को पोलो, वहाँ पे बौद्ध धर्म चलता है चीन में। तो देखा बौद्धिस्ट लोग सबसे
किताब लेके पढ़ रहा है, अपने बातों को लिख रहा है। तो इसको बहुत आश्चर्य लगा। बस क्या किया, एक दिन रात हुआ, रात में मार्को पोलो प्रिंटिंग प्रेस, जिसको हम लोग इसमें यहाँ देखिए, छापा खाना को अंग्रेजी में ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। बात समझ रहे ना? तो आप याद रखिएगा, ये नहीं कहिएगा कि बोलबे नहीं किए थे ब्लॉक प्रिंटिंग का नमूना यूरोप कैसे पहुँचाएगा, जहाँ बाप रे बाप क्या बोल दिए सारी बात, वही बात समझ रहे। तो क्या हुआ, मार्को पोलो जो है छापा खाना वाला दुकान में घुसा। घुसने के बाद क्या किया, पटरा लिया पार, कहाँ, यूरोप। यूरोप पहुंचा। यूरोप में क्या सिस्टम था, उस समय ईसाई धर्म का एक हेड हुआ करता था, जिसको हम लोग पोप कहते हैं। क्या कहते हैं? पोप जो है ईसाई धर्म का कौन होता था, हेड। सब आविष्कार ईसाई माने यूरोप में क्यों हुआ है उसको समझिए। पोप क्या किए हुए था कि एक कहता था कि सिर्फ ईश्वर हमको एगो किताब दिया है, और उस किताब में जो नियम कानून लिखल है वो हम तुमको पादरी को बताता था। अलग अलग जो चर्च का पादरी होता था उसको, जैसे एग्जाम्पल तौर में एक मान लीजिए हेड हुआ, और उसका बहुत सारा होगा ना फॉलोवर, तो वही प्रचार करता था। तो क्या हुआ, ध्यान सुनिए, ध्यान सुन रहे तो मारबो करेंगे। पोप क्या करता है कि कह दिया था कि पेज नंबर इतना, अध्याय नंबर इतना और श्लोक नंबर इतना में कहा गया है कि 12 बजे भूत देता है अमरूद का पेड़। भूत देता है, अमरूद का पेड़ भूत देता है। अब सब 10 बजे देना बंद कर दिया। अब बताइए, पोप जो है अपना मने से जो मन होगा से करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। क्या करता था से समझिए। अरे काहे बतिया रहे? बताइए, कहेगा सर चुट्टी काट लिया, नेटा पोछ लिया, सर जी मसाला निकल रहा था वो खा गया। अब लोग क्या करेगा? गुस्सा दिला देता है। हम क्या बोल रहे हैं? ले पानी ले। पानी दे मसाला अरे ला दो दिमाग ठीक नहीं। तो पोप जो है ना, जो कहे सबको मानना है। पूरे यूरोप में पोप का बात कोई काटिए नहीं सकता था। वो क्या करता था जानते हैं? पोप एक माफीनामा जारी किया कि आप अगर जवानी में चोरी किए हैं तो वृद्धावस्था में लोग एकदम ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। तो वो लिखता कहा था कि जो चोरी चकारी जवानी में किए हैं, लुचगिरी यार, आप जो है सो माफीनामा में लिख के दीजिए। अब मान लीजिए कि हम लिख के दिए कि हम जवानी में एगो बैंक लूटे थे, उसमें 12 लाख रुपया लिए थे, तो हम सूद सहित 18 लाख रुपया जमा करते हैं, और हे पोप देवता ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए और हमको माफ करा दीजिए। पोप का ठीक है, सेवा में, हाँ सेवा में श्रीमान पोप, समझ रहे ना, द्वारा पोप, विषय माफी के संबंध में ऐसे लेटर लिखवाता था भाई, एकदम लिखवाया कि हाँ भाई लिखो, लिखा और लिखा कि 12 लाख रुपया फलना बैंक फलना सब दिन चोरी किए थे, और सूद सहित 18 लाख रुपया रिटर्न कर रहे हैं। और वो क्या किया, पादरी जो पोप था पैसा ले लिया और कहा पैसा हम थोड़े लिए, ईश्वर ले जाएंगे। वहाँ माफी पत्र वहाँ लिखता था, और फिर पैसा ले लिया तब पोप को लिख के देता था, हाँ फलना आदमी पुत्र फलना, फलना का बेटा फलना बैंक में चोरी किया था, ईश्वर उसको माफ करे, साइन वहाँ ठोक के दे दिया। और बेचारा सिरा नाम लेके निश्चिंत हो गया कि हमारा पाप कट गया, है कि नहीं रे? ऐसा वाला सिस्टम हो गया। सर जी मतलब गधा था क्या? नहीं गधा ने, पोप का इतना आतंक था कि मैंने कोई भी माफीनामा जारी होता था। अब जैसे क्या हुआ, पहली बार कॉपरनिकस का नाम सुने? कॉपरनिकस पहली बार क्या बोला कि जो है पोप सबको बताए हुए था, पोप सबको बताए हुए था कि जो पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी स्थिर है और सूर्य इसका चक्कर लगा रहा है।
क्या लगा रहा है? सूर्य इसका चक्कर उल्टा बोल दिया। आई कोपरनिकस बहुत बड़ा गणितज्ञ आदमी, इस साइन कॉस कैलकुलेट किया, कहा नहीं पोप गलत बोल रहा है, तो कहा कि पोप गलत बोल रहा, और ये कोपरनिकस क्या किया, कैलकुलेट वगैरह कर लिया, तो वो कहा कि जो पोप जो बोल रहा है गलत बोल रहा है, पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसका चक्कर लगा रहा है। अब बोल दिया। अब ये क्या होता है सुन लीजिए, ये बात पता चल गया पोप का, किससे? महाराज वो जो एगो पगला है अपना आप को गणित के हीरो पूछता है, कैलकुलेट करके बता रहा है कि पोप जो है से गलत बोला। का पकड़ के ला उसके पकड़ गला का क्या है रे? महाराज आप गलत बोले हैं, देखिए हमारा कैलकुलेशन देखिए। कहा कि तुम हमको काबिल बन के दिखा रहा है, थोड़ा समझा दे मूर्ख है, ले इसको पकड़ के बंद करो। हाँ, 1 सप्ताह तक बंद रखो, 7वां दिन पूछना इसका आत्मा परिवर्तन नहीं हुआ तो इसको माफी नहीं दिया जाएगा, इसका शर्त कलम कर दिया जाएगा। और सबसे खराब काम क्या था कि पोप का अवहेलना करना सबसे बड़ा राजद्रोह माना जाता। जो पोप का बात नहीं मानेगा वो राजद्रोह था। कोपरनिकस 1 सप्ताह तक जेल में रहा, निकला जेल से बाहर, पूछा कि क्या सोचा रे? कहा सर हम सोचेंगे क्या, मेरा कैलकुलेशन सही है। कहा इसको पकड़ के गिलोटीन चढ़ाओ, बीच चौराहे पर जाके उसको फांसी लगा दिया, मर गया बेचारा कोपरनिकस। कहा नहीं हम जो बोले हैं सर बोले। 10-20 साल हो गया, एक और आदमी पैदा हो गया जिसका नाम था गैलीलियो। ये नाम सुने हुए। गैलीलियो क्या किया? दूरबीन का आविष्कार कर दिया। हाँ सर, आपसे सवाल पूछा जाएगा सर्वप्रथम किसने दूरबीन का नहीं पृथ्वी को चक्कर लगाने की बात का अध्ययन किया था? तो कोपरनिकस ने। बाद में केपलर इसको साबित भी किया था। बात समझ ना, गैलीलियो जो था, ध्यान दीजिए, दूरबीन का आविष्कार। यहाँ देखिए ये आविष्कार यहाँ क्यों नहीं हो रहा था उसका ये बता रहे हैं, पोप क्या क्या सब कर रहा था। गैलीलियो क्या हुआ, 10-20 साल जब हो गया, 100 साल, तो गैलीलियो जो है क्या करता है, एगो दूरबीन बनाया। दूरबीन ऐसा बनाया कि डायरेक्ट देख सकते थे कि जो है सूर्य जो स्थिर है और पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चक्कर लगा रहा है। ये भी हल्ला कर दिया कि पोप गलत बोल रहा है। इसको इस बात का पकड़ के जब इसको ले जा रहा था, इसको इस बात का टेंशन नहीं था। का हमारे कोपरनिकस वाला गणित के कैलकुलेशन थोड़े है, डिब्बा दिखाएंगे प्रैक्टिकल दिखा देंगे। देख लीजिए यही गया, पोप का कहा यही है लड़का। जी महाराज हम ही हैं, आइए देखिए मशीन बनाए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। कारे पकड़ मशीन उठा कर लाओ, मशीन ला उठा कर पटक दिया। कहा तुम हमारे लिए डिब्बा लेकर आया है, तुम इसको जेल में बंद करो। अब जेल में बंद करने का नाम लिया। कहा महाराज देखिए तो सही। कहा हम कुछ नहीं देखे, हमको डायरेक्ट ईश्वर कह दिया तो कह दिया, फला नंबर पेज में फला नंबर में लिखा हुआ। हाँ, ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन हमारा है कि तुम्हारा है। बस क्या हुआ कि वो जो है उसको जेल में बंद कर दिया। बेचारा रोज सुबह उठे और डिब्बा उठा के एक बार देख ले, लेकिन हम बोल रहे हैं तो ठीक है बोल रहे हैं। जब 7वां दिन हो गया तो उसको भी बाहर निकाला गया। कहा आत्मा परिवर्तन हुआ? कहा जी महाराज हुआ। तो क्या देखा तुमने? कहा हम झूठ बोले थे महाराज, आप ही सही थे। समझ गया कि अब कोई मार देगा। कहा कि तू लिख के दो। तो लिखता है क्या, सेवा में श्रीमान पोप महोदय, माफी के संबंध में हम जो बोले वो गलत था। और नीचे साइन कर दिया बाय गैलीलियो। उसके बाद डिब्बा उठा लिया और देख लिया। कहा लिख तो दिए महाराज, लेकिन ये उल्टा आप बोले। देख लीजिए पृथ्वी स्थिर है, सूर्य घूम रहा है। कहा पकड़ो इसको। कहा महाराज माफीनामा में लिख कर दिए है ना, हम कुछ बोलबे नहीं कर, खाली हम देख रहे हैं, खाली बस चेक कर रहे हैं। मैंने उसको अति कर दिया। गैलीलियो को मजबूरन इसको क्या करना पड़ा, छापाखाना को, यानी कि गैलीलियो पोप को जिसको भगाना पड़ा। पोप कह दे कि ये रास्ता में 12 बजे भूत है, तो नहीं जाएगा। कोनो मान लीजिए कोनो महल का कब्जा करना, मान लीजिए कोनो पुराना खंडर महल है, उस जमीन को हड़पना है, तो पोप कह दे कि लिखा हुआ है पेज नंबर
इतना हाँ पेज नंबर 111 और ऊपर से वो गाछी में जाएगा तो बुढ़िया देवा। हमको ये समझ में नहीं आता, गधा सबको ये नहीं समझ में आता था जो कैसन किताब है आज तक बाप जन्म नहीं आपको अभी आपको बचपन में सिखाया गया है कि जामुन का पेड़ पर भूत रहता है। 12 बजे नहीं चढ़ी। सिमर के पेड़ पर सिमर के पेड़ पर भूत रहता है, 12 बजे नहीं चढ़ी। पहले के जमाना में क्या होता था कि सुनिए इसका एग्जाम्पल, एगो बूढ़ा था समझ रहे ना, उसका ना बहुत बड़ा जामुन का खूबसूरत पेड़ था, वो जादू टोना जानता था। तो वो सोचा कि हम सोते हैं ना तो दोपहर के समय तो सब चढ़ के जामुन तोड़ लेता है, ऐसा करते हैं कि अफवाह उड़ा देते हैं। वही अफवाह अभी तक चल रहा है कि जामुन के पेड़ पर भूत। शायद एक आध दो बार सच भी हो गया है। जी सर सच हो गया कि उसका पेड़ जो होता है मजबूत होने के बाद भी जल्दी टूटने वाला होता है। अब जो ही पर अब बच्चे हैं फिलंगी पर चढ़ गया और उसको जहाँ जामुन तोड़ा बस कट से टूट गया, गिर गया, गोला चिटक का भूत गिरा। सर यही होता है, वो रहता मजबूत लेकिन उसके बाद टूट जाता है। उसका पता नहीं नेचर है ऐसा। सिमर का पेड़ भी देखिएगा तो बहुत कमजोर होता है, एक लाख। हाँ तो अब आप लोग दहेज में हो सकता है तो सिमर का पेड़ का पलंग उलंग मिले, या फिर केला भी का भी पेड़ का मिल सकता है पलंग। बात समझ रहे? अच्छा बताइए पहले तो इस सर्वप्रथम मार्को पोलो जो है इस रास्ते से रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, और इसी से जब यहाँ पहुंचा तो एक व्यक्ति ये छापा खाना कहाँ पहुंच गया? यूरोप। यूरोप में एक देश है जर्मनी। जर्मनी के मेंज नगर में एगो तेल पेरा वाला आदमी था। तेल पेरा वाला समझते हैं ना? जी सर। तेल पेरा वाला आदमी था। वो क्या करता था कि रोज दिन उसको तेल पेरने का काम था। वो एक दिन सूट उठा, पता चला कि जो छापा खाना जो है से अगर हम तेल पेरा वाला मशीन में अगर कागज बीच में डाल दें इंक लिखल तो छपेगा। तो आपसे सवाल पूछेगा सर्वप्रथम मैंने छापा खाना का आविष्कार किसने किया? तो गुटेनबर्ग। किसने? गुटेनबर्ग। तेल पेरा वाला मशीन में बना रहा था छापा खाना। होता क्या था समझिए, एक सबसे इसका सिंपल उदाहरण, वो क्या सोचा कि छापा खाना का ढांचा बना देंगे और उसमें उसको जैसे मान लीजिए जैसे बॉक्स बनाया, उसमें हम सोचेंगे कि ये डाल देंगे ना जी। आप जान लीजिए कोई भी चीज जब लोहा को अगर गर्म कीजिएगा और जब वो सिराएगा तो वो सिकुड़ जाएगा। सिर्फ बर्फ ही एक ऐसा चीज है जो सिराएगा तो फैलेगा। अगर मान लीजिए 1 किलो बर्फ रखे हुए हैं, यानी मान लीजिए 1 बोतल का बर्फ निकाल कर आप रखिएगा तो 1.5 बोतल पानी हो जाएगा वो। बात समझ रहे? सिर्फ पानी ही है कि बढ़ता है, बाकी बात लोहा वगैरह जब आग में जलाइएगा तो फैलल रहेगा और जब भी सिराएगा तो वो छोट हो जाए। तो क्या करे, जब भी वो रोलिंग वाला जो तेल पेरे वाला मशीन था उनमें बॉक्स में डाले तो छोट पड़ जाए। इसको बहुत दिक्कत हुआ तो क्या किया, शीशा लगा दिया। कहा कि शीशा तो नहीं ना बड़ा होगा, लेकिन फिर क्या हुआ, शीशा लगाया तो शीशा कमजोर होता है। शीशा लगाने से क्या होगा कि ज़्यादा इंको बर्बाद नहीं होगा। इंक ज़्यादा बर्बाद होगा क्या? नहीं। तो सोचा कि शीशा लगा देते हैं। उसमें भी सोचा कि नहीं, शीशा अगर बार बार टूट जाएगा तो दिक्कत, तो उसमें ताकि टीन मिला देते हैं। बात समझ है ना? शीशा और टीन मिला दिया। उसके बाद सोचा कि टीन नहीं होगा तो उसके बाद क्या किया, एक और मिला दिया जिसका नाम है बिस्मद। क्या नाम है? बिस्मद मिला दिया। और बिस्मद क्या करता है कि ये ही सिराता था, एकदम एक्यूरेट फिक्स हो जाता था। उसके बाद पहली बार विचार किया कि भाई छापा खाना तो बन गया है, मशीन बन गया गुटेनबर्ग, तो छापल कौन किताब जाए? सोचा कि छापल, तब कहा रे पोप कहता था कि हमारा पास एक किताब है और हमको ईश्वर दिए हैं, अध्याय नंबर इतना, पेज नंबर इतना में ये बात लिखल है। सब लोग विचार किया कि भाई वह किताब किए न छापल जाए कि हम लोग पढ़े कि भाई कौन पेज में कौन चीज लिखल है कि नहीं? तो पहली बार ईसाई धर्म का जो प्रसिद्ध यानी पवित्र ग्रंथ है उसको बोला था बाइबिल। क्या बोलते रहे? बाइबिल। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई? बाइबिल। किसका छपाई किया था? बाइबिल। बहुत बढ़िया। बाइबिल का जब छपाई तो सोचा कि भाई कैसे छपेगा, पोप तो देगा नहीं किताब लेके। बस गुटेनबर्ग क्या किया, रात के उसके घर में घुस गया और उसके बाद वो जो है उसका किताब चुरा के राते रात प्रिंटिंग प्रेस में उसको छापा
और छापने के बाद क्या होता है से समझिए। जितना भी प्रिंटिंग प्रेस में छापा, वो किताब छाप लिया और फिर जाके किताब जाके वहाँ रख दिया, और किताब रख दिया। आपसे सवाल पूछेगा कुरान शरीफ के लेखक कौन है? कोई लेखक नहीं। बाइबिल के लेखक कोई लेखक नहीं। अपना पूछे गीता के लेखक, महाभारत के लेखक, रामायण के लेखक, सबका लेखक है, लेकिन उसका कोई लेखक नहीं। वो कहेगा कुरान शरीफ में बताया गया है हमारे जो थे पैगंबर, ईश्वर के जो डायरेक्ट कनेक्ट होता है उसको पैगंबर कहते हैं। पैगंबर साहब लिखे हैं एक किताब, और जानते हैं वो कौन था? ईसा मसीह। ईसा मसीह ईसाई धर्म में थे। बात समझ रहे ना? मुस्लिम का नहीं, ईसाई धर्म की बात कर रहे हैं। ईसा मसीह उसी को ना बेचारा जो है से बहुत कर रहा था कि ये करो वो करो, 4-5 को मिल के वो ना खड़ा करके इंचे इंचे काटी ठोक दिया। वह देखिएगा पटरा में कटरा में रहता है सायरन बस। तुम क्रिश्चियन है? लगभग करती है। हमसे पूछा जाएगा कि बताइए छापा खाना इंग्लैंड किसने पहुंचाया? कैक्सटन। किसने पहुंचाया? पूछेगा इंग्लैंड छापा खाना किसने पहुंचाया? इंग्लैंड पहुंचाया था कैक्सटन ने। कौन सा रे? पहली बार। यस सर। कैक्सटन। छापा खाना इंग्लैंड किसने पहुंचाया था? कैक्सटन ने। बात समझ गए? चलिए हाँ, इसको बंद कर दीजिए। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में इसको देंगे, क्योंकि पूरा एक ही दिन देंगे।